किसी गांव में एक गठरिया रहता था। वह लालची स्वभाव का था। हमेशा ये सोचा करता था कि किस प्रकार वह गांव में सबसे अमीर हो जाए। उसके पास कुछ बकरियां, उनके बच्चे थे जो उसकी जीविका के साधन थे। एक बार वह गांव से दूर जंगल के पास पहाड़ पर अपनी बकरियां चराने ले गया। अच्छी घास ढूंढने के चक्कर में आज वह एक नए रास्ते पर निकल पड़ा। अभी वह कुछ दूर आगे बढ़ा था कि तभी अचानक तेज़ बारिश होने लगी और तूफानी हवाएं चलने लगी। तूफान से बचने के लिए गठरिया कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। उसे कुछ ऊंचाई पर एक गुफा दिखाई दी। गठरिया बकरियों को वहीं बांध उस जगह पर का जायजा लेना पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां बहुत सारी जंगली भेड़ मौजूद थी। मोटी तगड़ी भेड़ों को देखकर गठरिया को लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर यह भेड़ मेरी हो जाए तो वह गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा भेड़ तो आसपास कई गाँव में किसी के पास नहीं है। उसके मन ही मन सोचा कि मौका अच्छा है और कुछ देर में इन्हें बहला फुसला कर अपना बना लूँगा, फिर इन्हें साथ लेकर गांव चला जाऊँगा। ये सोचते हुए वापस नीचे उतरा। बारिश में भीगते हुए अपनी दुबली पतली कमज़ोर बकरियों को देखकर उसने सोचा कि अब मेरे पास इतनी सारी हट्टी कट्टी भेड़ें हैं तो मुझे इन बकरियों की क्या ज़रूरत। उसने फ़ौरन बकरियाँ खोल दिया और बारिश में भीगने की परवाह किए बगैर कुछ रस्सियों की मदद से घास का एक बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। गट्ठर लेकर वह एक बार फिर गुफा में पहुंचा और काफ़ी देर तक उन भेड़ों को अपने हाथ से हरी हरी घास खिलाता रहा। जब तूफान थम गया तो वह बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां उस स्थान से कहीं और जा चुकी थीं। गठरिया को इन बकरियों के जाने का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह खुश था कि आज उसे मुफ्त में एक साथ इतनी सारी भेड़ें मिल गई। यह सोचते सोचते वापस गुफा की ओर मुड़ा, लेकिन यह क्या, बारिश थमते ही भेड़ें वहां से निकलकर दूसरे स्थान की तरफ जाने लगी। वह तेज़ी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा, पर भीड़ बहुत थी। वह अकेले उन्हें नियंत्रण नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में बहुत सारी भेड़ें उसकी आंखों से ओझल हो गईं। यह सब देख गठरिया को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर बोला, तुम्हारे लिए मैंने अपनी बकरियों को बारिश में बाहर छोड़ दिया, इतनी मेहनत से घास काट कर खिलाई और तुम सब मुझे छोड़कर चली गई। सचमुच कितने स्वार्थी हो तुम सब। गठरिया बदहवस होकर वहीं बैठ गया। गुस्सा शांत होने पर उससे समझ में आ गया कि दरअसल स्वार्थी वह भेड़ वो नहीं बल्कि खुद है, जिसने भेड़ की लालच में आकर अपनी बकरियां भी खो दी। कहानी से सीख, लोभ का फल नमक। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपने का साथ छोड़ता है उसका कोई अपना नहीं बनाता, अतः उससे पछताना ही पड़ता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।